हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम सीखेंगे जो एनिमे टाइप से कुछ मॉडलिंग होती है 3D के अंदर, वो कैसे होती है। तो आज हम ये एक जो वेंडिंग मशीन बोलते हैं इसको, इसको बनाते हैं आज हम ब्लेंडर के अंदर। तो इसी टाइप से हम उसको आज क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने ब्लेंडर में। सबसे पहले ब्लेंडर में आके सभी चीज़ों को करना है डिलीट। बेसिक स्टेप्स होता है अपना। उसके बाद में किसी भी एक्सिस के फ्रंट में आके एक क्यूब ऐड कर लो। मैश एक क्यूब ऐड कर लिया हमने। हम इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। जेड एक्सिस में हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक इतना। और स्केल वाई एक्सिस में थोड़ा सा इसको चौड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि वेंडिंग मशीन थोड़ी सी चौड़ी भी होती है अच्छी खासी। तो ये होगी। तो डेप्थ तो आई थिंक ठीक है, नहीं तो हम थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। लिटिल बिट इंक्रीज कर सकते हैं, बस इतनी। तो अब हम इसको क्या करेंगे। पहले तो इसको जी जेड एक्सिस में ग्राउंड से अबव लेके आते हैं। ये आ गई। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है फटाफट। हमें यहाँ पे एक फेस इंसर्ट करना है। हमें यहाँ पे साइड में एक लाइन बनानी है, कुछ चीज़ें ऐसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्मूथ कर लेते हैं थोड़ा सा। सभी ये जिसको बुलियन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ होगा ना तो वो अच्छा दिखेगा जब हम उसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसमें मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। 3 प्रेस करके फेस सेलेक्ट किया। तो आई थिंक उससे पहले मैं ना इसमें लूप कट डाल देता हूँ एक। कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट डाल दिया मैंने सेंटर में। सेंटर के ऊपर वाले फेस को हम यूज़ कर लेंगे, नीचे वाले को हम छोड़ देंगे। तो इसको इंसर्ट करते थोड़ा सा, आई प्रेस करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। एक सेकंड ये कुछ इस टाइप से। फिर इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड कर देंगे ई प्रेस करके। ये हमने कुछ इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। हो गया ये। अब हमें क्या है कि नीचे के साइड भी लूप कट्स डालने हैं हमें कुछ, क्योंकि हमें नोटिस होगा तो हमारे उसमें हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रिप ये बनी हुई है और एक हिस्सा ये बना हुआ है। तो हमें ये बनाने के लिए लूप कट डालने पड़ेंगे। तो हम कंट्रोल आर और यहाँ पे तीन तीन लूप कट डाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है। इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, 3 प्रेस करके ये फेस सेलेक्ट किया। इसमें हम कर सकते हैं कि स्ट्रेट में भी लूप कट ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको लिटिल बिट यहाँ से करके और इधर की जो एज है, एज लाइन को सेलेक्ट करके जी और वाई एक्सिस में प्रेस करके इसको मैं इधर ले आता हूँ। कुछ इस टाइप से ये हो गया। अब मैं 3 प्रेस करके इसको हल्का सा और इंसर्ट करूंगा लिटिल बिट। और अब मैं इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली उस टाइम नहीं हो पाता। तो मैं इसको इस तरीके से करके हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये बन गया। अब हमारे पास में यहाँ पे ये लाइन है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओल्ड प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो जी प्रेस करके मैं इस लाइन को जेड एक्सिस में नीचे ले आता हूँ, कुछ इतना। और मैं कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लूप कट ऐड हो गया। अब फ्रंट फेस पे आते हैं। हमें इसमें कुछ इस टाइप से दो स्ट्रिप्स बनानी है। तो उसको कैसे बनाएंगे। नाइफ टूल लेंगे। नाइफ टूल ले लिया हमने। यहाँ से एक कट ऐसे, फिर राइट क्लिक कर देंगे, फिर लेफ्ट क्लिक करके एक कट यहाँ पे और डाल के फिर राइट क्लिक कर देंगे और एक कट और डाल देंगे और राइट क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको 1 प्रेस करके इसकी जो एजिस है इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जी और वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। ये दोनों सेलेक्ट जी और जी और वाई एक्सिस में। नहीं, ये क्या हो गया। तो जी और वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ये ला सकता हूँ। ठीक है। इतना हमारा वेंडिंग मशीन का काम हो गया।
अब हमारे पास में क्या था कि हमें दो सर्कल्स ऐड करने हैं, एक क्यूब ऐड करना है और कुछ ये स्ट्रिप्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम अपने ब्लेंडर में चलते हैं, फ्रंट में आते हैं। पहले हम इसके स्टैंड ऐड करते हैं। स्टैंड ऐड करने के लिए हम ये लेंगे और यहाँ से हम एक सिलेंडर ऐड कर लेंगे, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये मैंने उसका साइज इतना में रख लेता हूँ। टैब प्रेस करके मैं नीचे वाला जो एरिया है उनको सेलेक्ट करने के लिए पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर सभी सेलेक्ट करके और स्केल थोड़ा सा डाउन करके टैब वापस प्रेस कर दूंगा। अब जो है मैं इसको पहले एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ मुझे चाहिए। मूव टूल से इसको मैं यहाँ पे, ये मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। साइड से देखूंगा तो साइड से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। ये हो गया एडजस्ट। अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके और मॉडिफायर टैब्स में आना है और यहाँ पे ऐड करना है मिरर। मिरर मॉडिफायर जैसे ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है हमें ये, और इसके पहले ये मिरर हो गया एक एक्स में और एक हम इसको वाई में कर देते हैं। तो हमारे चारों स्टैंड आपको एक साथ क्रिएट हो गए। तो अब हम इसकी फ्रंट एक्सिस में आते हैं, आगे हम वापस से फ्रंट में और इसको इस मोड से हटा के देखते हैं। अब ये हमारा कुछ इस टाइप से दिखाई देने लग गया। एक ग्राउंड ऐड कर देते हैं हम, प्लेन एक ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड ऐड हो गया। अब इसमें फ्रंट फेस पे आते हैं और वायर फ्रेम मोड में चलते हैं, क्योंकि अब चीज़ें हमें दिखाई देने के लिए वायर फ्रेम में देखना पड़ेगा, तो उसके लिए वायर फ्रेम में देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं, शिफ्ट ए से एक क्यूब ऐड किया, स्केल डाउन किया, मूव किया, इसको कुछ यहाँ पे सेट किया, इसको लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ, और दो व्यू रख लेते हैं हम। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं व्यू को, एक व्यू में फ्रंट और एक व्यू में साइड। हमारे क्यूब को यहाँ से आगे की तरफ लिया है और इसको स्केल कर लेते हैं एक्स एक्सिस में, थोड़ा सा ये कम हो जाए, इतना रख लेते हैं हम इसको। और इसको टैब प्रेस करके और टू प्रेस करके इसकी सभी लाइनों को सेलेक्ट करके, और जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करूंगा थोड़ा सा इसको भी बुलियन कर देते हैं और टैब से वापस बाहर। तो ये हो गया हमारा बॉक्स यहाँ पे सेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सर्कल एक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ऐड करेंगे, रोटेट एक्स एक्सिस 90 डिग्री, नहीं एक्स में नहीं वाई में, हाँ वाई एक्सिस में इसको रोटेट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे इसका हम कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा यहाँ, इतना इसका मैं स्केल रख लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ से मैं इस एक्सिस को बाहर ले आऊँगा और इसका स्केल में डाउन कर दूंगा वाई एक्स एक्सिस में, कम करके बिल्कुल इतना। तो थोड़ा सा इसको वापस से लिटिल बिट यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करा, टैब कंट्रोल बी, और इसको भी लिटिल बिट बूलियन हमने कर देना है। तो ये हो गया, टैब वापस प्रेस कर दिया, ये हो गया। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, शिफ्ट डी, और इसको हम वाई एक्सिस शिफ्ट एक्स दबा देंगे, क्यों, हमें केवल एक्स एक्सिस पे छोड़ के हम उसको दूसरी एक्सिस में मूव कर सके। स्केल करेंगे और शिफ्ट एक्स दबा के केवल एक्स एक्सिस में ना करके बाकी दोनों एक्सिस में हम उसको स्केल कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ये हो गई। इतना हो गया, हमारे पास में ये चीज़ें क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स क्रिएट करने हैं, जिससे हमारा एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, जेड एक्सिस में हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब इसको हम स्केल कर लेते हैं। इसको स्केल करने का क्या हुआ है, स्केल और जेड एक्सिस में इसको हमने थोड़ा सा पतला कर लेना है, और यहाँ से हम इसको स्केल, और वाई एक्सिस में हम इसको स्केल अप कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा होगा। हमें इसको क्या करना है कि इससे अंदर रखना है।
स्ट्रिप से अंदर रखना है। तो इसको अब स्केल एक्स एक्सिस में भी करेंगे हम, एक्स एस आर एक्स, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हम कुछ इतना, और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके ऊपर एरे मॉडिफायर लगाना है। एरे, एरे जैसे ही लगाएंगे हम इसको यहाँ से कर देते 0, वाई जेड एक्सिस में हम इसको देते 1, थोड़ा सा हम इसका ऑफसेट इंक्रीज करते हैं हमें जैसे चाहिए हो। आई थिंक इतना हम कर लेते हैं, और z और z एक्सिस में हम इसको लिटिल बिट डाउन ले आते हैं, फिर हम इसका थोड़ा सा और ऑफसेट सेट कर सकते हैं। मेरे इस अकॉर्डिंग इतना सही है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ बटन्स थे, आपने नोटिस किया हो तो बटन्स थे, तो उनको बनाने के लिए शिफ्ट ए, और शिफ्ट ए क्यों, हम ये जो सर्कल है हमारे पास में, हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी वाई एक्सिस में ले जाते हैं, यहाँ पे ले आए, इसको स्केल कर लेते हैं शिफ्ट एक्स दबा के बिल्कुल छोटा। आई थिंक इतना ठीक है, हम इसको यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं, हम अपनी स्ट्रिप से इसको पतला रखेंगे, तो इसको और थोड़ा सा स्केल करेंगे शिफ्ट एक्स दबा के कुछ। आई थिंक ये ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और डाउन कर सकते हैं इतना, और एक्स एक्सिस में इसको हम कम कर लेते हैं इतना, और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे ये बटन भी यहाँ पे ये रेडी हो गया एक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एरे लगाते हैं हम, इसको 0, हम इसको वाई एक्सिस में मूव करेंगे हमें जहाँ तक ये चाहिए। तो अभी वाई एक्सिस में कुछ मिडल से थोड़ा सा हम इसको पीछे रख लेते हैं, यहाँ तक हमें चाहिए इसको, 3.3 तक हम इसको रखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाते हैं मिरर, तो इसमें हम मिरर मॉडिफायर लगाएंगे। मिरर इसलिए लगाया, हमें देख अभी आपको पता चल जाएगा। मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एक्सिस वाई में दी और एक्स को हटाया, तो देखो ये ऑटोमेटिकली इधर भी आ गया। अब क्या करना है, एक और एरे मॉडिफायर लगाना है हमें। एरे मॉडिफायर लगाया, इसकी ऑफसेट इसको हम कर देते हैं, अभी हमें इसको 0 करते, पहले हम इसमें लेके चलते, वाई नहीं जेड में नहीं जाएगा ये, तो ये जाएगा -x में, तो उसको हम ऊपर लेके चलते हैं, और ये हमारा 4.99 के आसपास, मतलब -5 के अप्रोक्सीमेटली ये सेट हो गया। इसका एरे मॉडिफायर में वैल्यू थी 3 की और इसमें 5 की आई है, ये हो गया सेट। ठीक है, अब इतना हमारा काम इसका हो गया है। अब हमारा बचा केवल कैन्स ऐड करनी। कैन ऐड करने के लिए क्या है कि मैं कैन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनको ऐड बाद में करेंगे, क्योंकि उन पे पहले टेक्सचर करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो कैन करने के लिए क्या है, सिर्फ हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। ये सिलेंडर को मैं इधर ले आता हूँ, और इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। आई थिंक इतना पर सही है, थोड़ा सा और स्केल डाउन किया जा सकता है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कंट्रोल आर, इसको सेलेक्ट करो, टैब में जाओ, कंट्रोल आर, दो लूप ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। मैंने दो लूप ऐड कर दिए। ठीक है, मैं एक लूप को पकड़ के सिलेक्ट करके, ये मैंने सेलेक्ट किया जी और जेड एक्सिस में अब वो ले गया, और दूसरे लूप को सिलेक्ट करके थोड़ा जूम कर लेते, सिलेक्ट किया जी और जेड एक्सिस में डाउन ले गया। अब क्या करना है हमें, इसके ऊपर वाली सभी एक्सिस को सिलेक्ट करके, उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि हमें ये ऑन करना जरूरी है। तो सिलेक्ट किया एस और थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया, सेम एस और थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया। नाउ इसको थोड़ा सा मैं जी और जेड एक्सिस में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइक दैट। ये कैन की तरह क्रिएट हो गया। अब टैब से बाहर दो, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लो इधर,
ठीक है, क्योंकि हमें तीन चीजें बनानी है, बोतल दो और एक कैन। तो कैन बन गई हमारी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट किया, ई ऊपर एक्सट्रूड किया कुछ इस टाइप से, स्केल डाउन किया और ई लिटिल और एक्सट्रूड करके ये हमने एक और बोतल क्रिएट कर ली। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और बना लेते हैं हम, और यहाँ पे हम उसको, ये जो बोतल रहेगी ये थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी उनसे, ये इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं और ई प्रेस करके, और ये हमारी थोड़ी सी, हम इसको भी स्केल डाउन कर लेते हैं बस। दैट्स, ये हमारी तीन बोतलें क्रिएट होगी, कैन और वो। अब हम आ गए हैं टेक्सचरिंग पे। टेक्सचरिंग करने से पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे हम एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। अब कैमरा ऐड करने के लिए मैं इसको पहले शेडेड मोड में आते हैं, ये आगे, और मुझे एक स्ट्रिप और ऐड करनी थी इसमें साइड से, फिर मुझे स्ट्रिप बनानी थी, उसके लिए मैं कंट्रोल आर और डुप्लीकेट करके इसको ऐड कर लेता हूँ। ये हमारी एक स्ट्रिप भी ऐड होगी। चलो, नाउ अब हम आ गए हैं शेडिंग टैब के लिए। शेडिंग के लिए मैं नीचे वाले स्लाइडर को थोड़ा सा वो लाता हूँ, यहाँ से चेंज करके हम शेडिंग टैब में आ जाते हैं। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक लाइट और एक कैमरा। तो मैं पहले कैमरे को ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने कैमरा ऐड कर लिया, जीरो प्रेस करके व्यू करूँगा। अब मैं इसको कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ। कैमरा एडजस्ट का आपको बताया ही था मैंने, शिफ्ट और टैब के ऊपर जो बटन है उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे टॉगल को, तो कैमरा हमारा WASD से मूव करने लग जाएगा। लाइक दैट, मैंने कैमरा लगा लिया है, और इसका मैं आउटपुट ई रहेगा, और इसमें कलर मैनेजमेंट में मैं sRGB की जगह, कलर मैनेजमेंट में इसमें व्यू में इसकी जगह हम कर देंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, लुक जो रहेगा उसका नॉर्मली रख रहे हैं हम, हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस कलर मैनेजमेंट चेंज किया हमने, बस उसके अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं करी। अब मैं ऐड करता हूँ एक लाइट। लाइट के लिए हम ऐड करेंगे सन। सन ऐड करेंगे, हम इसको ले जाएंगे अबोव, थोड़ा सा हम ले जाएंगे इधर, और इसको हम कर देंगे इस साइड में व्यू, और सन की इंटेंसिटी हम कर देंगे 10। ठीक है, नाउ मैं इसको देखूँ रेंडर व्यू में, कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा हम इसको और अबोव ले जा सकते हैं। थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ को मैं कम कर लेता हूँ 5, एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से हमें ये विजिबल होगा। एंगल 0.5 ओके है मेरे लिए अभी के लिए। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी एंगल को हम और एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसका जो ये व्यू है इसको हम इधर की तरफ, थोड़ा सा हम इसको कुछ इस टाइप से रखें। अब कैमरा व्यू में देखें, नाउ आई थिंक मेरी मेरे अकॉर्डिंगली ये परफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं इसके सब में कलर फिल करने के लिए। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में आएंगे, वर्ल्ड, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी, कंट्रोल डी इसको। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको मिक्सचर के साथ में, शेडेड मिक्सचर के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो शिफ्ट ए प्रेस करके हम सर्चिंग टैब खुल जाता है। यहाँ पे हम उसको शेडेड मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। तो मिक्स कलर वाला जो आता है वो ऐड किया हमने, मिक्स कलर का नहीं, शेडेड मिक्सचर याद ऐड करना है। शिफ्ट ए, मिक्स, शेडेड मिक्सर का ये आ गया, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया, हमारा दो कलर, दोनों कलर ऐड कर लिए हमने। और इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो होगी लाइट पाथ। लाइट पाथ को जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस कैमरा रे को हम यहाँ पे फैक्ट्री पे कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा कलर रहेगा उसको हम चेंज करेंगे।
हम पहले इसका कलर ब्राइट में थोड़ा सा कुछ ये मैं इसका कलर रख लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, वापस वर्ल्ड से अब हम ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर्स क्रिएट करेंगे फटाफट, सभी के अंदर जो जो कलर क्रिएट करने हैं हमें। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऐड किया, इसमें हमें दो चीजें और ऐड करनी है। उसको ऐड करने के बाद हम उस चीज को कॉपी कर लेंगे सबके लिए, और आगे हम उस पर प्रोसेस करते रहेंगे। यहाँ पे ऐड करना हमें, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शेडिंग शेडर टू sRGB, शेडर टू RGB वाला जो है उसको हम ऐड करेंगे। ये ऐड कर लिया हमने एक। इसके बाद में हम एक ऐड करेंगे कलर रैम्प। तो यहाँ पे सेलेक्ट करा कलर और रैम्प, कलर रैम्प, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। कलर रैम्प इसलिए ऐड किया क्योंकि हम जब इस पे कलर लगाएंगे तभी आपको नोटिसेबल हो जाएगा कि कलर कैसे काम कर रहा है। तो मैं पहले इसको लीनियर से कांस्टेंट पे चेंज कर देंगे। अब जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे वो इस पे विजिबल होगा इसके अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने जो थोड़ा सा ब्लूइश सा टिंट दिया था, लिटिल बिट ब्लूइश, थोड़ा लिटिल डार्क की तरफ, लेट्स सपोज दिस। नाउ हम इसमें जो होगा, इसका जो ब्लैक कलर रहेगा उसमें हम इसी कलर टोन का डार्क शेड सेलेक्ट करेंगे। ये हमने पहले सेलेक्ट किया, अब वापस हम इसमें आए और इसी का हमें थोड़ा सा डार्क टोन सेलेक्ट करना है। समझ गए? तो ये हमने इसका डार्क टोन सेलेक्ट कर लिया। नाउ हम इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमें कहाँ कहाँ ये चाहिए। तो जैसे जहाँ जहाँ हम ये चाहते हैं वहाँ वहाँ तक हम इसको इस रैंप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक ठीक है मेरे लिए। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, क्योंकि मुझे यह आगे और भी चाहिए। तो मैं इसको अभी के लिए कर लेता हूँ कॉपी। अब मुझे इन पे लगाना है, इन पे लगाना है, और इस पे हमें इन सब पे लगाना है। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ, इनको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। नाउ हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे कलर चेंज करना है जो हमें चाहिए। तो मैं इसके लिए तो मैं ग्रेइश ही कलर रखूँगा, थोड़ा सा डार्कर में ग्रेइश रखूँगा। नाउ दिस, और इसकी जो टोन ब्लैक में रहेगी उसको मैं ह्यू सैचुरेशन कर दूंगा उसका 0, और उसको थोड़ा सा और ब्लैक की तरफ डाउन कर दूंगा। हो गया। अब मुझे ये ये और ये इन सब का कलर सेम चाहिए, और इसका कलर, इन सब का कलर सेम होगा। तो लास्ट में मैं इस जिस पे कलर अप्लाई है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल एल प्रेस करूंगा और लिंक मटेरियल। नाउ एक सेकंड में हमारे पास मटेरियल लिंक हो गया सभी के ऊपर। अब मुझे इसके अंदर क्रिएट करो, यहाँ पे इसको कर दो डिलीट, कंट्रोल वी। मुझे ये पिंकिश कलर में थे मेरे ये, तो मैं इनको यहाँ से कलर पिंक की तरफ ले जाता हूँ। नाउ ठीक है, और इस कलर में आके मैं यहाँ से कलर पिकर सेलेक्ट करके कलर पिक कर लूंगा पहले, फिर इसकी डार्क टोन सेट कर दूंगा। नाउ हो गया डार्क टोन। अब हम इस पे विजिबल करेंगे तो हमें ये इसकी डार्क टोन भी विजिबल हो रही है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन बोटल्स के ऊपर कलर फिल करना है, और इसमें हमारे पास में दो तीन अलग अलग कलर थे। अब वो कलर कैसे क्रिएट होंगे, पहले मैं इस पे चलता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसके मटेरियल में आ जाते हैं ये आगे। अब मुझे इसको चलते हैं टैब, इसका टैब प्रेस करते हैं, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। अब हमारे पास में इसमें मल्टीपल्स चीजें आ सकती है। कैसे? पहले मैं इसको अंदर का जो कलर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। मैंने अभी ये
थ्री प्रेस करके ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में ये इसका टॉप व्यू, और इधर से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इन पे मैं नया मटेरियल असाइन करूँगा। ये असाइन कर दिया मैंने, नया मटेरियल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे नया मटेरियल असाइन कर देता हूँ। मैंने इसमें रंग दिया था पर्पल, तो मैं इसको थोड़ा सा पर्पल शेड में ले जाता हूँ, और इसकी डार्क शेड जो रहेगी वो भी पर्पल की साइड ही रहेगी, कुछ इस टाइप से। ये हो गया। नाउ आप देख सकते हो ये हो गया, अलग कर रहा है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये स्ट्रिप सिलेक्ट करनी है, तो एक इसके साथ एक ये, और ओल्ट प्रेस करके यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा मैं, शिफ्ट शिफ्ट और ओल्ट प्रेस करके शिफ्ट के साथ में यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये पूरी स्ट्रिप को सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे मैं एक और मटेरियल असाइन करता हूँ। ये मटेरियल असाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया, और मुझे इसमें वाइट ही कलर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से इनको डिलीट करके ये अपना मटेरियल यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। हमने कौन सा कलर देना है, वाइट, तो इसको ह्यू और सैचुरेशन को डाउन कर दो बस, और यहाँ पे भी केवल ह्यू सैचुरेशन को 0 कर दो। नाउ ये भी अप्लाई हो गया, हमारे यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया, वो वाइट भी। अब हमारे पास में इस बॉक्स में ग्रीश और ब्लैकिश कलर था, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से सभी को सिलेक्ट किया, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, होगा हमारा सेलेक्ट। अब इस पे क्या करेंगे, हम एक और मटेरियल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे ये और न्यू पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और वी कंट्रोल वी करके प्रेस करके इसको हम असाइन कर देंगे, और ह्यू सैचुरेशन को कर देंगे कम, और वाइट से हम इसको ले जाएंगे ग्रेइश में थोड़ा, और जो इसकी ब्लैक टोन रहेगी उसको ह्यू सैचुरेशन करके 0, और डार्क में बिल्कुल। नाउ ये हमारा हो गया क्रिएट। मैं इसका फ्रंट कलर जो है इसको थोड़ा और डार्क चाहता हूँ, लाइक दैट। तो हमारे पास में वेंडिंग मशीन अब टैब से वापस बाहर आते हैं, अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास में किसी कैन, कैन का भी सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने किया, उसी तरीके से हम कैन को भी पहले एक मटेरियल असाइन करेंगे, डिलीट कंट्रोल वी, इसमें मटेरियल हम असाइन कर देते हैं येलो, थोड़ा सा ये, और इसी की मैं डार्क टोन यहाँ पे सेट कर दूंगा। नाउ सी दिस। हो गया। सेम ऐसे ही इनके ऊपर अप्लाई होना। अब ये इसको टैप प्रेस करके मुझे इसकी पूरी जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे एक मटेरियल और असाइन करना है, न्यू मटेरियल असाइन, डिलीट कंट्रोल वी, और इसको मैं रखता हूँ थोड़ा पिंकिश कलर में, और इसकी डार्क टोन को थोड़ा डार्क पिंक में। तो पहले सेलेक्ट करो, फिर उसको सेलेक्ट करके डार्क में ले जाओ। नाउ सी। ठीक है। टैब से वापस बाहर आ जाओ, एक हमारी कैन क्रिएट होगी, सेम प्रोसेस से ये और करनी है। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में काम करता हूँ इसमें, जो फटाफट आपको समझ तो आ गया होगा अभी तक, तो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ।
नाउ इतना काम हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन कैन्स को ऐड करना है, उसके बाद में हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो एक चीज इसमें रहेगी, एक जगह कलर और असाइन था, यहाँ और यहाँ पे एक इस कलर को ही हम असाइन कर देते, ये हो गया। ठीक है, वापस टैब से बाहर। अब इस कैन को हम दो व्यू यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ साइड व्यू में, और इसका मैं देखता हूँ अब वायर फ्रेम, क्योंकि मुझे अभी फटाफट अटैच करनी है, साइज सेट इसको उनको सेट करना है फटाफट। तो यहाँ पे, यहाँ, और ये यहाँ रखी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ये लिटिल बिट एडजस्ट कर ली। अब इसको ऊपर वाले शेल्फ में बाहर की तरफ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो लिटिल बिट छोटा कर लेंगे, कुछ यहाँ पर। और अब तीसरी और एंड वाली बोतल, इसको ऊपर थोड़ा यहाँ पे बाहर लेंगे। अब वो करके थोड़ा सा इसको और बाहर ले सकते हैं। नाउ ये सारी बोतल क्रिएट होगी। अब क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वाई एक्सिस यहाँ, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वाई एक्सिस, और एंडिंग में इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वाई। ये रेंडमली आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि रेंडमाइजेशन दिखा रहे हैं हम, इसलिए इनको हम थोड़ा सा किसी भी एक्सिस में, मतलब थोड़ा रेंडमली हम इनको कहीं भी टेक सकते हैं। तो ये मैंने रेंडमली लगा रहा हूँ, ऐसा कोई इनका स्पेसिफिक वो नहीं है कि इसको यहीं लगाना है, मैं रेंडमली ही लगा रहा हूँ सभी को। ठीक है, एक डुप्लीकेट कॉपी इसकी और यहाँ पे ऐड हो सकती है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे, शिफ्ट डी, यहाँ पे शिफ्ट डी, और यहाँ पे तीन ऐड कर दी, शिफ्ट डी, एक कैन टेक देता हूँ यहाँ। इन दोनों को सेलेक्ट करो, शिफ्ट डी, यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करो, शिफ्ट डी, यहाँ पे। नाउ हमारी सारी कैन एडजस्ट हो गई है। अब कैमरे व्यू से देखें तो कुछ इस टाइप से हमारा ये दिखाई देने लग गया। अब हमारे पास में एक ही चीज बची हुई है, वो हम और ऐड कर लेते हैं। हम पहले इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन क्रिएट करके सभी को सिलेक्ट किया, केवल लाइट को हम वापस से छोड़ देंगे, और सभी चीजों को हम सिलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पे आके न्यू कलेक्शन, और इस इन सबको इस कलेक्शन में डाल देंगे, और इस कलेक्शन का नाम रख देंगे मैश। ठीक है, अब यहाँ पे एक कलेक्शन और क्रिएट करेंगे, इसको भी हम कर देते हैं बंद। एक सेकेंड, ये यहाँ पे इसको हम 3D व्यू पोर्ट रेंडर कैमरा। ठीक है, यहाँ पे हम इस कलेक्शन का नाम रख देते हैं जी पेंसिल, जी पेंसिल नाम रख देते हैं हम इसका। इसको सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे आएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, और ग्रेस पेंसिल का ब्लैंक हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमने इसमें ब्लैंक ऐड कर लिया है। ठीक है, इसका कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा ग्रेइश रख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेइश कर सकते हो, वो अपने ऊपर है। हम इसका नाम रख देते हैं मैश, मैश रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, इस लेयर का भी नाम रख देते हम मैश, ये नाम रख दिया हमने मैश इसका भी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सेलेक्ट करके मॉडिफायर में आना है, और यहाँ पे हमें एक
लाइन आर्ट होता है उसको ऐड करना है। लाइन आर्ट जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन में हमें देना है मैश, लेयर में हमें देना है मैश, और मटेरियल हमें मैश। ठीक है। अब मैं इसकी रेडियस के साथ में खेल सकता हूँ, और इसमें और प्रॉपर्टीज है उनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम काउंटर को इंडिविजुअल सिलुएट पे क्लिक कर देते हैं, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, मटेरियल वाले को हम इसको ऑन कर देते हैं, और इसकी जो हम प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करते हैं। नाउ आप इसको लाइन को विजिबल कर सकते हो, सी दिस। ठीक है, ये इतना हमने कर दिया। अब यदि आपको और चीजें ऐड करनी है, मतलब लाइनें आपको चाहिए कि भाई जैसे हमारी इमेज थी कि इसके अंदर वाली लाइनें भी विजिबल हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि अंदर वाली लाइनें विजिबल नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, टू प्रेस करके जो जो लाइनें हमें चाहिए उन लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। ये लाइनें हमें जैसे चाहिए तो हम इन लाइनों को सिलेक्ट करते हैं। ये लाइन हमने सिलेक्ट कर दी, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मार्क फ्री स्टाइल एजिस, यहाँ पे इसको टिक करेंगे और टैब से वापस बाहर आ जाएंगे, और ये हो गया। ठीक है। जैसे अभी इसमें लाइनें नहीं आ रही पर मुझे चाहिए, तो इसको मैं वापस सेलेक्ट करूँगा, ये लाइन और ये लाइन मुझे चाहिए, तो इनको राइट क्लिक मार्क्स, ये हो गया टैब। इस पे मुझे कुछ लाइनें और चाहिए, तो मैं इसको टैब प्रेस करूँगा। इसकी जो मिडल वाली लाइन है मैं ये और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करके मार्क एज फ्री स्टाइल नाउ, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे हम इसमें आए मटेरियल, हम ग्रे पेन से लेते हैं, इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं। ये हमने ऐड किया, यहाँ पे न्यू क्रिएट हो गया, ये न्यू क्रिएट हो गया। हम इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ग्रासेस लगाई हुई है, ये ग्रासेस आपको दिखाई दे रही होगी, इनको कैसे क्रिएट करते हैं। इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल पे क्लिक कर दिया, फिल पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस ग्रीन, ग्रीन हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ ऑब्जेक्ट से हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम कहाँ जाएंगे, ड्राइंग मोड में। ये हमारी पेंसिल आ गई। अब हम इससे जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, ये देखो, ये ग्रास, नाउ सी, ये ग्रास, हम ऐसे ग्रासेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये अच्छे, ये ऐड करनी है हमें, जैसे ये ग्रास ऐड होगी यहाँ पे, यहाँ पे ये ग्रास ऐड होगी, तो ऐसे हम इस पे ग्रास ऐड कर सकते हैं। और इस पे जो चीजें ये बनी हुई है, ये लाइनें, इनको कैसे ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए क्या है कि हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और कुछ एक और इस पे क्रिएट करते हैं, न्यू, और इसको हम नाम दे देते हैं फाइन लाइन, फाइन लाइन नाम दे दिया। इसको हम ब्लैक ही सेलेक्ट रखेंगे, और इस पे हम एक लेयर और ऐड कर लेते हैं। उस लेयर पे अब हम इसको पेंट करेंगे। ठीक है, मटेरियल ब्लैक वगैरह हमारा सब सेट है। हमने पेन्स ऐड कर लिया है, और हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर यहाँ से चलाएंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों, यहाँ पे ओरिजिन की जगह हम करेंगे सरफेस, और नाउ आप देख रहा, नाउ ये देखो, ये यहाँ पे कुछ ऐसे, कुछ इस टाइप से कुछ हम इसको यहाँ पे, और हमने इसके ऊपर कुछ ऐसे लाइनें क्रिएट की हुई थी, ये यहाँ पे भी क्रिएट थी, यहाँ ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक लाइन और थी यहाँ स्ट्रेट सी, ये क्रिएट कर दी। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये क्रिएशन इनका होता है। तो इनको मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे कुछ लाइनें और क्रिएट की हुई थी, ये ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये खींच दी एक और, यहाँ पे एक और खींच दी हमने, यहाँ पे कुछ लाइनें ऐड कर देते हैं हम। क्योंकि ऐसे एनिमे वगैरह, या फिर जब हम कोई कार्टून वगैरह देखते हैं जो स्टूडी टाइप में होते हैं, जो इन चीज़ों से बनाए जाते हैं वो ऐसे बनते हैं।
ठीक है, एक लेयर हम और ऐड करते हैं इसमें, एक लेयर और ऐड कर दी हमने, और एक मटेरियल और ऐड करते हैं हम। उसमें हम ये रखते हैं, फिल कलर को ऑन कर लेते हैं हम। यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, अ, ये वाला ब्लूइश सा, और हम इसके ऊपर कुछ बॉक्स से क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया, ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे एक और कर देते हैं हम ऐड, इस बटन के ऊपर हम एक ऐड कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा सा। यहाँ पे कुछ और बड़े बड़े ऐड कर देते हैं। ना हो हम कलर कर देते हैं चेंज, इनका कलर हम जैसे चेंज करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम एक और क्रिएट कर सकते हैं, और कलर को हम बदल सकते हैं दूसरा रख के। हम रख देते हैं यहाँ पे ये, और इसको फिल कलर ऑन। नाउ यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से इनके ऊपर कुछ यहाँ पे, ये देखो इस टाइप से ऐड होते हैं। ये हम ऐसे ऐड करते हैं जब हमारी चीजें ऐसे बन रही होती है। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये हो गया। नाउ ये, नाउ सी दिस, अब ये चीज होगी अब सही। अब इसको आपको रेंडर चाहिए तो रेंडर आप निकाल सकते हो, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनको आप डिलीट कर सकते हो। और ये लाइनें आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी है, तो ये पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, तो आप इनको पॉइंटों को एडजस्ट या डिलीट वगैरह जो आपको करना हो उनको आप कर सकते हो। वो आपकी लेयर में ही काम करते हैं, डिलीट भी हो सकते हो। देखो जैसे मैंने ये कर दी कुछ, डिलीट कर दी, बस अब मैं वापस टैब से बाहर आ जाता हूँ, और एडिट मोड में से ऑब्जेक्ट मोड में। नाउ आपको समझ आ गया होगा कि ये चीजें कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और आपको यदि ये चीज़ सारी समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और एक अपना कमेंट दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।